370 आ गया तो हमने क्या कर लिया? जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया? हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी? हमने उन पे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा बर वक्त थी, अच्छा किया, बता दिया। आपका कमेंट क्या है सर इस पे? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए। बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट सर। और मैं क्या कह सकता हूँ? 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया? जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया? हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी? हमने उन पे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम से कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर, इफ्तिखार भाई, एटलीस्ट उस पे। मेरी बात सुने, देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन है। तो ऐसी बात ना कीजिए। बात अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है? वबेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाएं जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिना स्ट्राइक पे सर। भी तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वज़ीर ख़ारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुँचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए, आपने कितने अपने वफूद भेजे? आप खुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वज़ीर ख़ारजा ने विजिट्स किए? आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। खास तौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा मुहाज पर और सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जरहाना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर, उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। सिर्फ डोजियर भेजने से हम पूरा कम के व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को कन्वे नहीं कर पा रहे सर। जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूँ ये एक अक्लमंदाना कदम था, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है और वहां पे खास तौर पे अबू धाबी की ये सरजमीन पे बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए कि चंद दिन पहले ही, ये चूंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफवाज को हाई अलर्ट पे किया और जो जरूरी मूवमेंट वगैरह वो पूरी कर दी। तो उस लिहाज से जहां तक तैयारी का ताल्लुक है वो तो तैयार है, आपने सबने ये खबरें भी सुनी ये हाई अलर्ट वाली, तो वो तो ठीक है कि जमीनी है, लेकिन इसमें सफारतकारी की बहुत जरूरत है ताकि भारत के अज़ाइम पहले से पता हो। कल अगर हम उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जंग बढ़ती है, तो दुनिया को पता होना कि ये शाखसाना भारत की तरफ से शुरू हुआ था, हमने नहीं किया। हमें उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि जब जंग मुसल्लत की गई फिर तो हमने जवाब दिया बड़ा जोरदार
लेकिन उससे पहले कसूर तो भारत का है जिसने जंग मुसल्लत की। तो ये आज वादे कर दिया गया तो उस लिहाज से ठीक है ये बात। मोना, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जनरल साहब ने रेज किए हैं। एक तो ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया गया है चारों तरफ, ठीक है। दूसरा फिर ये कि जनरल साहब ने कहा कि हमें मजीद करारा जवाब देना होगा। मेरे ख्याल से 27 फरवरी का वाकया भी जवाब देने के हवाले से कोई छोटा नहीं था। वो अलग बात है कि भारत को कभी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें मजीद क्या इक़दाम करना होंगे? देखें ज़रियाब, असल में काफ़ी सारी बातें वही है कि जनरल साहब तो जाहिर है अपने सिंस इज अ वॉर वेटरन तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो बता चुके हैं स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर के प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इजराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो क़यादत है उन्होंने भी मुलाकात की है इसराइली क़यादत से, और बहुत कोई इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। हत्ता ये कि फ़िलहाल तो उसकी तरदीद हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से मिली, लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इसराइल के साथ इनके वार्म हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, अमेरिका के साथ हो रहे हैं। हत्ता ये कि जो बाइडन की जो अब नई रजीम आई है उसके बाद मैं समझती हूँ कि काफ़ी कुछ बदलेगा और कुछ बैलेंसिंग एक्ट वो जरूर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक तो ये हम देख रहे थे कि उनकी बड़ी वाज़े किस्म की टिल्ट नजर आ रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है, और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने यानी अमेरिका ने और इजराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाज़े मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है, हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से 2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए हैं उनको चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही हैं। इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं। और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सिफारती सतह पर अगर हम देखें, सिफारती सतह में बहुत एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है कि देयर आर नो एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो यही चीज, इसी चीज का तकाजा हमें भी करना चाहिए। हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी। यकीनन अरब ब्लॉक के साथ भी अब हमारे जिस किस्म के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बहुत देरीना है, इसमें कोई शक नहीं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं, हम वाहिद जौहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाई कर रहे हैं, तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है।